क्या लड़कियों के लिए एंकर बनने का रास्ता वाकई दुश्वार है? टोल्ड माय हस्बैंड, मैंने अपने हस्बैंड को भी बताया कि ये गुफ्तगू की जा रही है और मतलब उन्होंने मुझे यहाँ तक बोला कि आप रिजाइन कर दें। पार्लियामेंट से मीडिया हाउसेस तक खवातीन हर जगह निशाने पर। एक ही बची है और तो कोई बचा नहीं और इसको सिर्फ काबिश अखबार में आना है। मीडिया के अंदर खवातीन एंकर हरासा क्यों? देखिए, जब पहली बार उन्होंने हरकत की तो फ्रैंकली आई वाज अटरली शॉक्ड। खवातीन के ऊपर एलिगेशन लग जाता है कि ये फेम लेने के लिए कई बहुत चीप और बड़ी छोटी बात है। कैमरे के पीछे की कहानी, खवातीन एंकर्स की ज़बानी। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मुकर्रम कलीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इंकशाफ। आज का प्रोग्राम ख़ास तो है ही लेकिन बहुत ही है हसास। आज हम बात करेंगे वुमेन हरेसमेंट के हवाले से। आप जैसा कि जानते हैं कि पाकिस्तान की 51% आबादी ख़वातीन पर मुश्तमिल है, लेकिन ये ख़वातीन घर से लेकर बाज़ार तक, अस्पताल से लेकर स्कूल तक हर जगह पर हरास होती हैं। और अब सबसे अफसोसनाक वाक़या तो ये पेश आया कि अभी गुज़िश्ता दिनों पार्लियामेंट के फ्लोर पर भी हमारी एक बहुत ही काबिल कदर पार्लियामेंटेरियन को हरास किया गया। आखिर ये मुआशरा किस डगर पर चल पड़ा है, आखिर ये हो क्या रहा है, इस पे बात करेंगे। और सबसे अहम बात जो आज हमने करनी है वो मीडिया के हवाले से करनी है कि हमें मुख्तलिफ फील्ड में तो हरासमेंट सुनने को मिल रही थी, लेकिन मीडिया में और ख़ास तौर पर सरकारी इदारे में हरासमेंट के बहुत सारे केसेस आने के बाद ये मामला बहुत तशवीशनाक हो गया है। तो मेरे साथ सेट पर मौजूद हैं नबिया इजाज़, जो कि बहुत ही मारूफ एंकर हैं, न्यूज़ एंकर हैं पाकिस्तान की। उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं फ़िज़ा अकबर ख़ान, वो भी हमारी बहुत ही नामवर एंकर हैं। और इसके अलावा हमारे साथ मारूफ समाजी कारकुन ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा हैं। और इन्हीं के साथ ही हमें ज्वाइन करेंगी तंजीला मज़हर भी, जो कुछ ही दिनों पहले विक्टिम बनी इस हरासमेंट की। और हम जानेंगे कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। लेकिन मैं सबसे पहले ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा से बात करना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम मैम। सलाम। मैम, बहुत ही अफसोसनाक ये वाक़यात हो रहे हैं इस वक्त हमारे माशरे में, और ये हमेशा से होते चले हैं, लेकिन अब ऑन रिकॉर्ड आ रहे हैं। आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ मैम, कानून में तो बहुत वाज़ेह है, लेकिन आम आवाम को समझाने के लिए अगर आप बता दें कि हरासमेंट होती क्या है, हिरासा कैसे किया जा सकता है, क्या ये सिर्फ सेक्शुअल हरासमेंट ही होती है या उसके अलावा भी बहुत दूसरे तरीक़ों से हरास किया जा सकता है किसी भी खातून को? 2010 में जो कानून साजी की गई थी वो पूरे पाकिस्तान के लिए की गई थी, और उसके बाद अगर चाहें सूबे तो उसको और भी ज़्यादा मजबूत कानून साज कर सकते हैं। लेकिन ये जो सेक्सुअल हैरेसमेंट का कानून है 2010 का, उसमें हर तरह की किसी को तंग करना, यानी ज़बानी तौर पर, लिखकर, इलेक्ट्रॉनिक ज़राए के ज़रिए से, मतलब फ़र्ज़ करिए फ़ोन कॉल या SMS या फेसबुक या ट्विटर या सोशल मीडिया या किसी तरह से, या उसको टेलीफोन करना, या उसको हाथ लगाना, या ज़हनी तौर पर, ख़ास तौर पर ये काम की जगह पर देखा जाता है कि ज़हनी तौर पर औरतों को इतना ज़्यादा दबाव में डाल दिया जाता है। ख़ास तौर पर अगर कोई मर्द उसका बॉस हो, उसकी वो औरत मातहत हो और वो बॉस सुपीरियर अफसर हो, तो एक तरह से ब्लैकमेलिंग भी की जाती है कि अगर तुमने मेरे साथ ताल्लुकात ना बनाए या बढ़ाए, या मेरी बातें ना मानी, या मेरे मुतालबात ना माने, तो मैं तुम्हें या तो नौकरी से निकाल सकता हूँ, या तुम्हारी प्रमोशन रोक सकता हूँ, या तुम्हारी तनख्वाह नहीं बढ़ेगी, या तो जो मलात आम तौर पर मिलती हैं मैटर ऑफ कोर्स में मिलती हैं। ज़रूरी नहीं होता कि कोई आप पर कोई एहसान कर रहा है, आपका हक है ये सारा कुछ। जो हुकूक होते हैं वर्क प्लेस में, उनको ख़त्म करना, और जिनसी तौर पर तो इस तरह के एडवांसेस करना जो कि दूसरे बंदे की जिसमें रजा शामिल ना हो, उसको सेक्सुअल हरासमेंट कहते हैं। बहुत शुक्रिया ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा। हरासमेंट के आपने सारे इकसाम देखेंगे, सिर्फ यही नहीं है कि आपको कोई सेक्सुअली हरास करे, बल्कि किसी भी तरह से, इवन अगर आपको कोई बुरी तरह से देख भी रहा है या आपको ऐसे दबाव का शिकार में डाला जा रहा है अपने किसी फ़ायदे के लिए, अपने किसी मफाद के लिए, वो भी हरासमेंट है। तो मैं नबिया से बात करूँगा। नबिया, मुझे बताइएगा कि आप भी अपने असूलों के लिए खड़ी हुई, और आपने भी एक बल्कि मैं तो कहूँगा मीडिया में स्पेशली जो हमारा न्यूज़ का जो है
जितना सेटअप है पाकिस्तान में न्यूज़ चैनल्स का, उसमें शायद आप पहली खातून थी जिन्होंने जो अपने असूलों पर डटी और आके खड़ी हुई। तो आपको प्राइवेट सेक्टर में किस तरह की हरासमेंट का सामना करना पड़ा, वो क्या चीज़ें होती थी जिन्होंने आपको इस मकाम पर ला खड़ा हुआ कि आप बिल्कुल बागी होकर से निकल आए? मुकरम, थैंक यू सो मच, आपने मुझे शो में इनवाइट किया। और जो आज का शो है इसका टॉपिक बहुत ही सेंसिटिव है और इसके ऊपर बात करना, मैं समझती हूँ, हम सब समझते हैं, हम लोग मीडिया में जितने लोग भी काम कर रहे हैं, कि इसके ऊपर बात करना बहुत ही शायद अब ज़रूरी हो गया है, क्योंकि आए रोज़ हम इस तरह की चीज़ें देखते हैं, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे मीडिया हाउसेज़ हो, वहाँ पर इस तरह की चीज़ें बहुत ही बढ़ती जा रही हैं। अगर हम लोग बात नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल से जो नए लोग आ रहे हैं उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी और वो शायद समझेंगे कि शॉर्टकट के ज़रिए ही आप बाहर काम करते हैं। जैसे कि मैडम ने बात की, ताहिरा साहिबा ने, कि 48% ख़वातीन हैं हमारे मुल्क में, और पाकिस्तान और इंडिया में ये रेशो बहुत ही बढ़ता जा रहा है कि ख़वातीन को हैरेस किया जाता है। इसके ऊपर मैं समझती हूँ कि बहुत कोई कानून होना चाहिए। जिस तरह पीड़ा है, अगर सरकारी इदारों की बात की जाए, उनके बहुत ही राइट्स होते हैं। प्राइवेट सेक्टर में अनफॉर्चुनेटली कोई इन चीज़ों को नहीं देखता है। आपके जो राइट्स होते हैं उनको इग्नोर किया जा रहा है और ख़वातीन के साथ खासकर मेरे ख्याल से कि इसके ऊपर बहुत सोच विचार की ज़रूरत है। कोई एक्ट होना चाहिए, आपका डिपार्टमेंट होना चाहिए जो इसके ऊपर काम करे, देखे, तहकीकात करे, पूरी कमेटी हो, पैनल हो जो दोनों साइड्स की बात सुने और उसके ऊपर फिर कोई एक्शन लेना चाहिए, ज़रूर लेना चाहिए। तनीला, मुझे ये बताइएगा कि आप 15 साल से इस इदारे के साथ वाबस्ता हैं और आपने प्राइम टाइम शो किए, आप क्या समझती हैं कि कहाँ पे मामलात ख़राब होना शुरू हुए? आपका इतना अच्छा करियर जा रहा था, आप इतना फ्लरिश कर रही थी, फिर कैसे मामलात जो हैं वो एक ख़ास सिमत में जाना शुरू हो गए? देखिए, एक तो ये कि मेरे करियर का ज़ाहिरी बात है, हम सारी ख़वातीन जो बाहर निकलती हैं, बिलखुसूस जो मीडिया में काम करती हैं, बल्कि कहीं भी जो काम करती हैं औरतें, वो सारी अकम्पलिश्ड हैं। उन सब की अचीवमेंट है कि हमारे माशरे के हालात को देखने के बावजूद भी वो बाहर निकलती हैं और काम करती हैं। चीज़ें कहाँ ख़राब हुई, इदारे का फ्रेंकली इस बात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये जो साहब हैं, 2009 में भी इनके खिलाफ एक शिकायत हुई थी और उस शिकायत का पस मंज़र कुछ ऐसा बन गया कि एक फॉर्मल ऑफिशियल मीटिंग में 2 एंकर्स की इनके साथ लड़ाई हुई और उस लड़ाई के फ़ौरन बाद वो शिकायत सामने आई। अगरचे उस शिकायत का एक बैकग्राउंड भी था, लेकिन जब वो इंक्वायरी हुई तो वो सारा का सारा मामला सिर्फ उस मीटिंग तक महदूद हो गया, जिसकी वजह से तासुर ये मिला कि शायद इनका कसूर नहीं है। और जब मुझसे भी बयान लिया गया था उस केस के हवाले से, तो मैंने भी वही मीटिंग का अहवाल बयान किया था। तो इन अ वे मेरा भी बयान जो है वो इनको फेवर करता था। ये उस गलतफहमी की बुनियाद पे, क्योंकि वो बैकग्राउंड ख़वातीन ने हमें नहीं बताया था, स्पेशली जो सादिया अफजाल थी उन्होंने, तो उसमें ये बच गए, तो ये ज़रा शेयर हो गए बहुत ज़्यादा। होता ये है कि आप मजाक भी होता है ऑफिस में, आपके अच्छे ताल्लुकात भी होते हैं, अच्छे वर्किंग रिलेशनशिप भी होती है, लेकिन डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होना चाहिए। तो इनके मजाक, इनके जेस्चर्स, इनकी हरकतें, फिर इनका जो फिज़िकल एडवांसमेंट इनकी तरफ से हुई वो हद से कहीं ज़्यादा थी। उसको मैंने बहुत रेजिस्ट किया। मैं एमडीज़ के पास भी गई, जो हमारे माजी के एमडीज़ रहे हैं। आज की जो खातून एमडी हैं मैं उनके पास भी गई। तो जो एमडीज़ होते थे उनका क्या रिस्पांस होता था जब एक एम्प्लॉय जब जाता है, जब एक एंकर जाता है एमडी के पास और एक बड़े लेवल के जो अपने बॉस हैं, वो जाहिर बात है डायरेक्टर हैं करंट अफेयर्स के, जब उनके बारे में कोई बात करता है तो आगे से रिस्पांस क्या मिलता है? मालिक साहब भी थे, उसके अलावा इमरान साहब भी थे, उसके अलावा अरशद साहब भी थे, तो उनका तीनों का क्या रिस्पांस रहा था जब एक खातून उनके पास गई और कहा कि मेरे साथ हरासमेंट हो रही है मुझे मेरी वर्क प्लेस पे? देखिए, मुझे उनकी तरफ से मुकम्मल सपोर्ट मिला, अरशद खान की तरफ से भी, मोहम्मद मालिक साहब की तरफ से भी। और क्योंकि मैं वर्बल कंप्लेंट लेके गई थी और उस कंप्लेंट के जवाब में दोनों ये जो जिन साहिबान का मैंने नाम दिया, मोहम्मद मालिक साहब और अरशद खान साहब, उन्होंने तमाम फीमेल एंकर्स को डायरेक्टर के साथ बुलाया और वहाँ पे ये बड़ा वाज़े एक मैसेज उनको कन्वे किया गया, क्योंकि मेरी प्ली भी यही थी कि भाई वो तंग करते हैं, आप उनको मना करें। अच्छा, ठीक है। तंग किस तरह? आपने कहा कि कुछ ऐसे जो मैं आपका पहले इंटरव्यू जो आपका चला था उसके मैं चंक्स देख रहा था, आपने कहा कि वो बहुत बेहुदा लैंग्वेज भी इस्तेमाल करते हैं सम टाइम, कुछ वो हाथ लगा देना, इस तरह की चीज़ें भी थीं। आपको जब उन्होंने इस तरह के जो आपकी तरफ आपको पहले बहन कहते थे वो, और फिर उसके बाद अचानक ही उनका रवैया चेंज हो गया, तो कहाँ पर आपका काम कहाँ से डिस्टर्ब होना शुरू हुआ? जो आप प्रोफेशनली वहाँ काम करना चाहती थी उसमें कब मसाइल पैदा होना शुरू हुए? देखिए, जब पहली बार उन्होंने हरकत की तो फ्रैंकली आई वाज utterly shocked।
उन्होंने ऑफिस में मेरे साथ एक किस्म की दस्तराजी की, उन्होंने मुझे अपनी तरफ खींचा और उससे 5 मिनट पहले तक तो मैं नहीं समझती थी कि वो मुझे बहन कहकर बड़ी बहुत इज्जत करते हैं। सो मैंने उनको रेजिस्ट किया। आई लेफ्ट हिज ऑफिस। आई वाज एक्चुअली इन अ स्टेट ऑफ शॉक। मैं यकीन नहीं कर पा रही थी। फिर मुझे सॉरी कट करूं, नबिया आप भी इस तरह की सिचुएशन हुई तो आपका क्या रद्द-ए-अमल क्या था जब आप काम करने गई हैं और आप ऑलरेडी इतने नामवर हैं और सब चीज़ें आप जानती हैं इंडस्ट्री के बारे में, तो फिर क्या मामला सामने आए और क्या आपका क्या उसके हवाले से फर्स्ट जो ज़ाहिर बात है शौक में इंसान चला था, जैसे कि तंजीला भी गई शौक में, तो आपने उसको क्या महसूस किया? करण, जब मैं वर्ड हैरेसमेंट की बात करूं तो उसका मतलब है मेंटली टॉर्चर करना किसी भी एंकर को, किसी भी खातून को, किसी भी एम्प्लॉय को। जब आप इदारे में काम करते हैं तो फिजिकली अटैक करने से या कोई भी इस तरह की चीज़ होने से, जैसे तंजीला बता रही हैं, उससे ज़्यादा मैं समझती हूँ कि टॉर्चर करना होता है जो आपको हर रोज़ टॉर्चर मिलता है। ऑफिस से आपको ज़हनी अजियत मिलती है, लेकिन बाज़ इदारों में ये चीज़ नहीं चल पाती है। तो जहाँ पे नहीं चल पाती वहाँ पे लोग फिर आपके माइंड के साथ गेम खेलना शुरू कर देते हैं, जहाँ पे वो HR के थ्रू आते हैं, दूसरे एम्प्लॉयज़ के थ्रू आते हैं, आपकी EPs होते हैं, पैनल होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको छोटे छोटे आपके राइट्स होते हैं, वो स्नब किए जाते हैं, आपको वो नहीं मिलते हैं। तो ये टॉर्चर करना जैसे कि तहरा अब्दुल्ला साहिबा ने भी बताया कि अक्सर ये होता था कि अगर बॉस मर्द है तो वो आपको काम उसी हिसाब से देगा, आपको अप्रिशिएट भी उस वक्त करेगा जब उसका कोई ज़ाती मफाद पूरा हो रहा होगा। ऐसा ही तंजीला साहिबा के साथ भी हुआ, आपके साथ भी हुआ नबिया, और फ़िज़ा अकबर भी यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि ये जो सरकारी इदारे की जो सारी ये जड़ें ये बहुत पीछे तक जा रही हैं। 2009 में भी इसके हवाले से एक्शन हो चुका था और 2016 में जो न्यूज़ एंकर, ये तो तंजीला तो इस पर करंट अफेयर के डिपार्टमेंट में थी, लेकिन जो न्यूज़ सेक्शन था उसके हवाले से भी बहुत सारी चीज़ें हुई। फ़िज़ा मुझे बताइएगा कि आपने भी में काम किया उस ज़माने में, तो उस वक्त क्या इन्वायरमेंट था, क्या देखने में क्या आया था? क्या आपको किसी किस्म की ऐसी वाइब आई कि किसी ने हरास करने की कोशिश की हो या आपको अप्रोच किया हो किसी गलत मतलब से? ठीक है मुकरम, अल्लाह ताला मुझे सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, और मैं ऑनेस्ट एक राय दूंगी। बीइंग अ वुमेन, जो लड़कियां गई थी जिसमें आप जिक्र कर रहे हैं न्यूज़ डिपार्टमेंट का, मेरी हायरिंग की थी मोहम्मद मालिक साहब ने, वही मुझे में लेकर गए थे। और अगर मालिक साहब का जिक्र किया जाए तो एक फादरली कैरेक्टर, मतलब उनसे वही फील आती थी जो एक वालिद से आ सकती है। मेरा पहला दिन था और मालिक साहब भी इस बात के गवाह हैं कि मैं तो पहले ही दिन उन साहब के खिलाफ मालिक साहब के पास चली गई थी कि अजीबो गरीब गुफ्तगू की जा रही है, और मैं ऑनेस्टली रिज़ाइन करने गई थी दूसरे ही दिन। तो मालिक साहब ने मुझे कहा कि आप मेरी बेटी हैं, मैं MD हूँ, मेरे होते हुए यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा, इस साहब की बहुत सी कंप्लेंट्स हैं यहाँ पे, तो आपने परेशान नहीं होना, बहुत कम अरसा है ये हट जाएंगे इस पोस्ट से। और यही हुआ कि बहुत सी खवातीन थी कि उन्होंने शिकायत लगाई। तब शिकायत सिर्फ मालिक साहब की हद तक थी कि MD साहब थे, मतलब एक फाइनल अथॉरिटी होते हैं, उनके पास गए, शिकायत हुई, उन साहब को हटा दिया गया डायरेक्टर न्यूज़ को। उसके बाद हुआ ये कि कोई मामला इस तरह का हुआ कि जो उनके बाद डायरेक्टर न्यूज़ आए थे उनको हटा के इनको वापस बुला लिया गया, क्योंकि आपको पता है सरकारी इदारे हैं, वहाँ पे बहुत कुछ चलता है। उसके बाद फिर मामला इस हद तक बिगड़ा कि इन साहब ने आकर बजाय बेहतर होने के उन्होंने और मज़ीद बदला लेना शुरू किया। और तमाम जो खवातीन हैं, अब आप देखें, अगर एक एंकर जाती हैं मुकरम, 2 जाती हैं, 3 जाती हैं, आप कहते हैं जी किसी का पर्सनालिटी क्लैश है, किसी के साथ कोई पर्सनल ग्रज है, लेकिन अगर 5 या 6 खवातीन इकट्ठी कोर्ट में चली जाएं, मतलब एक इदारे में मैक्सिमम 6 या 7 एंकर्स होती हैं, फीमेल एंकर्स की अगर बात करें, 6-7 में से 5 चली जाएं कोर्ट में, फिर लड़के भी चले जाएं उनको डिफेंड करने के लिए कि बतौर गवाह, डेफिनेटली लड़कों को हरास नहीं किया गया होगा, लेकिन अगर लड़के ये कहने के लिए चले जाएं कि जी हमें वक्तन फ़वक्तन बताती रही हैं हमारी कलीग्स कि हमारे साथ ऐसी गुफ्तगू हो रही है, इस तरह की डिमांड्स की जा रही हैं, तो फिर मेरे ख्याल से एक लम्हा फिक्री है। और डेफिनेटली फिर आप देखें जुर्माना हुआ 2.5 लाख अदालत की तरफ से। मीडिया हाउसेज में खवातीन को हिरासा करने के हवाले से गुफ्तगू जारी है, लेकिन यहाँ पर हुआ है वक्त एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद कुछ मजीद इंकशाफात आपके मुंतजिर होंगे। हम जवाब तंजीला, वापस आपकी तरफ आऊँगा कि आखिर इतने स्ट्रॉन्ग क्यों है ये ऊपर बैठे हुए लोग कि उनके खिलाफ अगर कोई इंक्वायरी भी की जाती है या कोई चीज़ भी होती है तो उसमें से वो बरी जमा हो जाते हैं। जैसे कि उस वक्त 2009 में भी हुआ था, एक ऐसा ही मामला था और उसमें आपने कहा कि एक कमेटी बनाई गई, तो आप कितना सही समझती हैं इन कमेटीज़ को? आप इनसे मुतमईन हैं जो कमेटीज़ बनी हैं? नहीं, कमेटी से तो बिल्कुल हम मुतमईन नहीं है जी। जो पहले आपको क्या फ्लॉज क्या लगते हैं उसमें? देखिए, ट्रेनिंग नहीं है हमारे पूरे माशरे में, हरासमेंट का किसी को पता नहीं है। बहुत आसान होता है ये उठा देना कि भाई लड़की ऐसी हैं, ये हंसती हैं, लोगों के साथ बैठ के बात करती हैं। हम ऑफिस में काम करते हैं, इवन जब आप स्कूल टीचर भी होते हैं। आई बीन टीचिंग, मैं कॉलेज में पढ़ाती रही हूँ अपने अखबार, मैंने 2002 में अखबार ज्वाइन किया था।
मैं न्यूज़ रूम में भी बैठ के काम करती रही हूँ, मैं मैगजीन सेक्शन में भी काम करती रही हूँ। आपके वर्किंग रिलेशनशिप होते हैं लोगों के साथ और अच्छे अच्छे टर्म्स भी होते हैं, बहुत अच्छे कोलीग्स भी आपके होते हैं, लेकिन जब आपका बॉस एक ऐसी पोजीशन में हो कि अगर आप एक हायर पोजीशन पे बैठे हुए वल्गर जोक्स कर रहे हैं, तो हो सकता है कि लड़कियां जो हैं वो उसको रेजिस्ट करने से घबराती हूँ। लेकिन जब आप मैंने रेजिस्ट किया था, तो मेरे बारे में इतने सारे सालों में वो यही कहते रहे कि नहीं ये तो अच्छी एंकर नहीं है, बिकॉज ही वॉज द बॉस, उनके पास अथॉरिटी थी कि उन्होंने किससे ट्रांसमिशन करानी है, किससे प्रोग्राम। सो मुझे वो सारा करियर जो मुझे मेरा राइट था, जिसके लिए मैं जाहिर बात है एक पूरे प्रोसेस से, अखबार से, न्यूज़ एजेंसी से, रेडियो से काम करती थी, ट्रेनिंग देती भी आई थी, मुझे हर चीज़ के लिए लड़ना पड़ता था, स्लॉट के लिए लड़ना पड़ता था, मेरा पैनल वो चेंज तो कर देते आपके ख्याल में स्लॉट पे किन को मिलता था, किन एंकर्स को मिलता था वो स्लॉट? देखिए, मैं एंकर्स की कंट्रोवर्सीज में नहीं जाती हूँ। होता ये है कि कुछ लोगों की वजह से एनवायरनमेंट बहुत ख़राब हो जाता है। टेयरिंग होना जो है वो उसकी बहुत बड़ी कॉस्ट होती है। मैं रजिस्ट करती थी, मैंने बहुत बड़ी कॉस्ट पे की है। 15 साल में मैं कुछ ऐड करना चाहूंगी अगर आप इजाजत दें। जी 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 जी, तंजीला भी मुझे सुन रही हैं। तंजीला के साथ मैंने 2 साल काम किया, बिल्कुल एक बहनों जैसा ताल्लुक है इनके साथ, बहुत अच्छी कलीग है तंजीला। नबीहा को भी मैं काफ़ी अरसे से जानती हूँ, नबीहा भी जानती है मुझे। मैं एक बात ये ऐड करना चाहूँगी, नबीहा और तंजीला डेफिनेटली अग्री करेंगी कि जब भी कोई लड़की आवाज़ उठाती है हरासमेंट के खिलाफ या कभी भी हरास किया जाता है, तो वो मतलब ऊपर जो भी अथॉरिटी होती है उसको अप्रोच करती है, तो बहुत से लोग, खासतौर पर मर्द हजरात, आप भी एक मर्द हैं, आप माइंड ना कीजिएगा इस बात को, वो उस औरत के खिलाफ एक लॉबी बना लेते हैं और उनको ये लगता है कि ये खातून जो है ये फेम लेने के लिए ऐसा कुछ कर रही है, हम पे इल्जाम लगा रही है। तो बेसिक क्वेश्चन मेरा ये है कि कोई भी खातून क्यों आएगी मंजर आम पर कहने के लिए कि मुझे हरास किया गया, इसमें फेम कैसा? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मैं सॉरी कट कर रहा हूँ। आपने बात की मर्द के वाले से। देखिए, मैंने जब ये इशू सुना, मैंने खुद कहा कि ये मैंने शो करना है, और मंसूर ने भी शो किया एक्सप्रेस पे, उसने भी यही सोच के किया। वो भी एक मर्द, यहाँ कुछ काली भेड़े हैं, औरत को भी तनकीद का निशाना बनाते हैं जो आवाज उठाती है। क्यों नहीं? हम तो अप्रिशिएट कर रहे हैं, हम तो आपको ट्रिब्यूट दे रहे हैं, हम तो सैल्यूट कर रहे हैं उन खवातीन को, नबिया को, तंजीला को, कि आप ना सिर्फ सामने ही बल्कि आप आवाज बनी बहुत सारी ऐसी लड़कियों के लिए जो अपनी आवाज नहीं उठा सकती। उनको भी बहुत अप्रिशिएट किया गया था। जब मैं आई एक सर्टेन प्लेस को छोड़ के आगे गई, तो जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, आज सब जगहों पे उनके चैनल्स मालिकान उनको सबको सपोर्ट कर रहे हैं और उनकी बात को अप्रिशिएट करते हैं। और यहाँ पे जैसे फिजा ने बात की है कि खवातीन के ऊपर एलिगेशन लग जाता है कि ये फेम लेने के लिए, कई बहुत चीप और बड़ी छोटी बात है, लेकिन ये बात होती है, जो कि लेकिन हर इदारे में ऐसा नहीं होता। आपको तंग करने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर आपको प्रोड्यूसर ने तंग किया है, तंजीला और फिजा समझेंगे इस बात को, तो आप अपने ईपी के पास जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक काउंटर आर्गुमेंट भी आता है जो कि मैं आप तीनों से पूछना चाह रहा हूँ, और ताहिर अब्दुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद, उनसे भी जानना चाह रहा हूँ, ये हम कैसे करें? क्योंकि हमने भी जब अपना शो किया, जब मैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कर रहा था, मैंने बहुत दफ़ा देखा कि कई दफ़ा हमें कुछ खवातीन ने खुद अप्रोच किया कि हमारे साथ इतनी ज्यादती होगी, लेकिन जब हम असल खोज में गए तो पता चला कि वो मैनिपुलेट कर रही थी, वो झूठ बोल रही थी। सच झूठ का फैसला कैसे किया जाए? आखिर ये बहुत हसास मामला होता है, उसमें दोनों तरफ की जो अफराद होते हैं उनका पूरा करियर, उनकी इज्जत स्टेक पर होती है। तो इसमें डिफरेंशिएट किस तरह से किया जाए कि क्या ठीक है क्या गलत है, इसको कैसे वाज़ेह कर सकते हैं? तंजीला, आप क्या कहेंगी? मैं सबसे पहले इसमें कहना चाहूँगी, देखिए कोड ऑफ कंडक्ट होता है, लेकिन जो ज़रूरी बात है, बुनियादी बात, वो ये कि अगर कोई मर्द मैनिपुलेट हो रहा है अपनी पोजीशन को किसी खातून के कहने पे, तो वो भी कानूनन जुर्म कर रहा है। वो जाए और रिपोर्ट करे। वो उस वक्त तक खामोश रहते हैं जब तक कोई खातून उनकी शिकायत नहीं करती। जब आप उनके कंडक्ट के खिलाफ शिकायत करने जाते हैं तो उनको याद आ जाता है। अगर कोई मर्द जो कि किसी पोजीशन पे है, जो कि बॉस है, वो किसी औरत के कहने पे अगर उसको फेवर्स देता है, तो वो कानूनन जुर्म करता है, उसको उसकी शिकायत करनी चाहिए। ये कोई तरीका नहीं है कि जब आप एक विक्टिम जाके शिकायत करता है, खातून जाके आपके कंडक्ट की शिकायत करती है, तो आप उसको काउंटर आर्गूमेंट ये देते हैं कि ये औरतें ही ऐसी हैं, जब तक फायदा लेती रहती है बिल्कुल ठीक है। मेरा ख्याल है 2009 में जो मामला हुआ था उसमें ऐसी ही चीज सामने आई थी, जब ब्लेम लड़कियों को कर दिया गया था। नहीं, वो ऐसी चीज हमारा पूरा मुआशरा ऐसा है मुकर्रम। आप खामोशी से चीज़ों को सेटल करने की कोशिश करते हैं, आप बहुत गलत करते हैं। बहुत अच्छी बात है कि ये सारी लड़कियां बोल रही हैं, सबको बार बार बोलना चाहिए,
क्योंकि अगर किसी तंजीला, बॉस को सिर्फ हम कोई ही हमारे खातून चैनल्स पे बोल रहे हैं जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, हमने खुद आपको बहुत सपोर्ट किया और ये एक अच्छी चीज़ है, ये एक तब्दीली है, ये एक चेंज है जो अब आया। पहले लोग बोलते नहीं थे, अब लोगों ने बोलना शुरू किया और मेरे ख्याल से कि आने वाले वक्त में ये और मेरा ख्याल है हिम्मत वो देख होता है ना कि एक दूसरे को देख के हिम्मत मिलती है। और नबिया भी बहुत अरसे बाद, शायद पहली दफ़ा नबिया आप बोल रही हैं इस हवाले से, खुल के आप बात कर रही हैं और खुल के आप सामने आई हैं। और हमारे जो बहुत सारे और भी एंकर्स हैं उन्होंने बहुत खुल के बात की है। दिस इज इरफा खान और मैंने ये बात करनी थी कि मुझ समेत जितनी खवातीन भी अपने घरों से बाहर निकलती हैं काम करने के लिए, तो वो चाहे किसी भी फील्ड से उनका ताल्लुक हो, वो मीडिया की हो या मीडिया के बाहर किसी और फील्ड में काम करती हो, हमें प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। अगर कोई भी हरासमेंट का मामला आता है तो इसको खत्म होना चाहिए और हमें एज ए नेशन यूनाइटेड होने की ज़रूरत है। और मैं इसको कंडेम करती हूँ और हम सबको यही ज़रूरत है कि इसको कंडेम किया जाए। और प्रोग्राम इंकशाफ ने ये बड़ा अच्छा स्टेप लिया है कि वो इस हवाले से बात कर रहे हैं, तो आई होप कि इसके ऊपर कुछ तो स्टेप्स लिए जाएं। विमेन हरासमेंट के बहुत से इश्यूज अब हमारी मीडिया फील्ड में सामने आने लगे हैं, तो विमेन हरासमेंट चाहे वो किसी भी लेवल पर हो या किसी भी इदारे में हो, उसे कंडेम करना चाहिए। क्योंकि जब हम एक ऐसी सोसाइटी की बात करते हैं जहाँ पर विमेन को एम्पावर किया जाए, तो मेरे ख्याल है उन तमाम इश्यूज़ की भी बड़े खुल के बगैर डर के बात करनी चाहिए जिनका सामना है ख़वातीन को, चाहे वो कोई भी प्रोफेशन हो। तो ख़वातीन को भी इसमें यूनाइटेड होने की बहुत ज़रूरत है ताकि हमारी फील्ड को जोड़ ना दिया जाए कि जो भी खातून इस फील्ड में आएगी उसे हरासमेंट का सामना करना पड़ेगा। और बहुत सी लड़कियां जो कि अपना फ्यूचर देखती हैं मीडिया में, वो बगैर डर के खुल के सिक्योर महसूस करके इस फील्ड में आ सके। तो मेरा ख्याल है प्रोग्राम इंकशाफ के थ्रू बड़ा अच्छा ये एक इनिशिएटिव है कि एटलीस्ट इस पर बात होना शुरू हुई है। थैंक यू। बात में करनी है कि अगर आपको अच्छे हैं तो फिर ज़्यादा अच्छा है। जरूरत इस बात की है कि मुआशरे के इस नासूर को खत्म किया जाए और इसके सिलसिले में कोई ऐसे मौसर इक़दाम जरूर उठाने चाहिए ताकि खवातीन जो घर में बैठी हैं और ये सोच कर बाहर नहीं निकलती कि उन्हें कभी ना कभी इस मसले का सामना रहेगा, वो फ्री बाहर निकले और काम करें। दो एंकर्स के हवाले से जब ये खबर सामने आई तो हमने डिसाइड किया कि नहीं, हम इसके ऊपर ज़रूर प्रोग्राम करेंगे। उसके बाद से एक सोशल मीडिया के ऊपर अवेयरनेस भी जागी है, लोग आज बढ़ चढ़कर इस बात को रेस कर रहे हैं। इस्लाम ख़वातीन को तमाम राइट्स देता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम ख़वातीन को वो आज़ादी, वो मुकाम नहीं दे सके हैं। अगर इसी तरह से ये वाक़यात होते रहे, ख़वातीन को दफ्तरी मामलात में हरासा किया जाता रहा, पब्लिक प्लेसेस पे हरासा किया जाता रहा, तो यकीनन ख़वातीन की तरक्की की राह में बहुत बड़ी रुकावट हैं। बाहैसियत वर्किंग वुमेन मैं ऐसे वाक़यात की सख्ती से मज़म्मत करती हूँ और हम सबको सख्ती से मज़म्मत करनी चाहिए। वुमेन हरासमेंट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, चाहे सरकारी दफ्तर है, चाहे वो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो घर है, कहीं पर भी वुमेन हरासमेंट होनी नहीं चाहिए। लेकिन बहरहाल मज़म्मतों से काम चलने नहीं वाला, मज़म्मतों के अलावा कुछ प्रैक्टिकली कुछ अमली इक़दाम भी करना होगा। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं इंकशाफ में। और आज का मौजू बहुत ही हसास है, वुमेन हरासमेंट के हवाले से है कि हमारी सोसाइटी को क्या होता जा रहा है, हमारी पार्लियामेंट में क्या हो रहा है, हमारे सरकारी टेलीविज़न में क्या हो रहा है और मीडिया के प्राइवेट सेक्टर में क्या हो रहा है। इन सब हवालों से हमने बात की। तंजीला मज़हर मेरे साथ इस वक्त लाइन पे हैं। तंजीला, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अब जो टीम बनी है, जो इंक्वायरी कमेटी बैठी है, आपको उस पर कितना एतमाद है और अगर एतमाद नहीं है तो वो क्या वजूहात हैं जिसकी बिना पर आप उन पर एतमाद नहीं कर पा रही? देखिए, एक तो ये कि वहाँ पे बड़ा जेंडर बायस है, 4 मर्द हजरात हैं, 1 खातून है, ठीक है। और जिस तरीके से हमसे सवालात किए गए, और ज़ाहिर है हम जर्नलिस्ट हैं, वी हैव इंफॉर्मेशन की कमेटी इन्फ्लुएंस्ड है, किन किन लोगों से मिल रही है, कौन कौन उनसे रिसोर्स इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है, और सवालात जो हैं वो बड़े ही नामुनासिब थे। मैंने अपने ट्वीट्स भी देखे उस हवाले से, आपने ट्वीट भी किए हैं कि वो ये कहा जा रहा है कि अगर आप हरास हो रहे हैं तो आप जॉब छोड़ क्यों नहीं देती? जी, और दूसरी बात ये कि हमेशा देखिए, जब आप इस तरह के इश्यूज़ को मैं पब्लिक में शिकायत पहली बार कर रही हूँ, मैं अपने इदारे की हायरार्की से पहली बार बाहर निकली हूँ। इससे पहले तो मैं एमडीज़ के पास जाती रही हूँ और वो मेरी शिकायतें हैं और वो बिल्कुल इसी इशू के ऊपर हैं। मैं बहुत सारे वज़रा के पास गई हूँ, हुकूमती अहदेदारान के पास गई हूँ। मैंने कभी कहीं जाके किसी वज़ीर को ये नहीं कहा कि मेरे लिए कॉल कीजिए और मुझे यहाँ पे स्लॉट मेरी बेहतर करवा दीजिए और तनख्वाह बेहतर करवा दीजिए। ये जो हम लोगों को मिलान करने के लिए कैंपेन चल रही है,
वहीं के एंकर्स जो इतनी गंदी ज़बान को सुन रहे थे और अपने डायरेक्टर के साथ कहके लगा रहे थे, उन तमाम एंकर्स की तरफ से जो कैंपेन आई, मैं उसको बहुत ज़्यादा बुरे अल्फाज में मजम्मत करती हूँ। क्योंकि जब आप इस चीज़ का पार्टी बन रहे हैं तो ना सिर्फ ये कि आप पार्टी बन रहे हैं, बल्कि आप हमारे किरदार के हवाले से जो गुफ्तगू करते हैं वो सारी बहुत ऑफेंसिव गुफ्तगू है, वो सारी काबिल मजम्मत है और वो तमाम चीज़ें हरासमेंट के ज़ुमरे में आती हैं। हरासमेंट की जो डेफिनेशन है वो अभी आपने अपने लोगों को बताई है, हमें बार बार और बिल्कुल हरासमेंट के हवाले से ही बात करें कि तो हमें पार्लियामेंट के फ्लोर पे भी इसकी एक हमें इसकी एक नज़र आई, इसकी झलक नज़र आई। तो नुसरत सहर साहिबा हमारे साथ है, मुस्लिम लीग फंक्शनल से। नुसरत सहर अब्बासी साहब, मुझे बताइएगा कि ये क्या हो रहा है हमारी ख़वातीन के साथ पाकिस्तान में? ना वो पार्लियामेंट में भी उनके ऊपर आवाज़ें कसी जा रही हैं, वो अपने काम पे जाती हैं वहाँ पर, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रही हैं, चाहे वो सरकारी इदारे में काम कर रही हैं। आखिर हमारा मुआशरा किस जगह पर चल पड़ा है? बहुत शुक्रिया जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो ये है कि अगर ये कहें कि हमारा जो इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान, और हम मुसलमान हैं, अगर मुसलमान होने के हवाले से जो औरत का रुतबा है उसको अगर कोई उसकी अहमियत और उसकी जो ताकत है उसको कोई समझ ले, तो मेरे ख्याल में उस तरह के हालात ना हो। लेकिन नहीं है ना, हम मुसलमान होने के बावजूद हम औरत का तकद्दुस, उसका एहतराम, उसकी जो हैसियत है उसको नहीं समझ पा रहे। इसीलिए इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। जो माइंड सेट है ना, जिनकी तरबियत इस तरह की गई है, मुझे समझ नहीं आया कि ये बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से, बाहर से, फॉरेन कंट्रीज से डिग्रियां लेकर आते हैं और लेकिन कहने को तालीम याफ्ता, लेकिन तालीम का मयार देख लें या जो शऊर है वो ये है कि इस तरह के अंदाज, इस तरह का लहजा, इस तरह की अब्यूजिंग लैंग्वेज, तो काम करने की जगह पर खवातीन वैसे तो बड़ी लिबरल बातें करेंगे, सियासत में देखिए कि किस तरह गलत ढोंग करते हैं कि जब सियासी बात करनी हो या आपने कैंपेन करनी हो तो हमारी बहनें हैं, आज़ाद होनी चाहिए, इनको काम करने की आज़ादी होनी चाहिए, इनको अपनी सलाहियतों का वो इजहार करना चाहिए। लेकिन जब हकीकत में उनकी जब वो आजमाइश होती है तो वहाँ पर वो खुलकर सामने आ जाते हैं तो किस तरह औरत की जो है वो तजमीर करते हैं। उसी तरह असेंबली में हो रहा है। देख लीजिए कि वो मुकद्दस ऐवान जहाँ पर ये नहीं होना चाहिए, यहाँ पर, और आप, मुझे तो बड़ा अफसोस हो रहा है कि इतनी बड़ा वाकया हो गया है, चादर पहनाई गई, पैरों पे माफी मांगी गई, लेकिन बार बार उस लफ्ज को दोहराकर बार बार हंसी और कह के, आज भी आप इजलास में देख लें, रिकॉर्डिंग निकाल लें कि स्पीकर साहिबा बार बार वो लफ्ज जानबूझकर, इतनी तो बेवकूफ दुनिया नहीं है कि वो बार बार चैम्बर का लफ्ज, जिस चैम्बर के लफ्ज पर चैम्बर की असेंबली, अगर आप कानून उठाकर देखें तो ये पूरी असेंबली चैम्बर है, फिर आप बार बार क्यों कह रहे हैं कि उधर आइए, उधर आइए? नहीं साहब, उसी बात को इस तरह पेश कर रहे हैं ताकि लोग तो खैर इस चीज को अब कंडेम कर चुके हैं, लेकिन ये लोग खुद अपने लिए नुकसान उठा रहे हैं। तो इस तरह की जो वाकयात हो रहे हैं खवातीन के लिए, यहाँ पर तो जो हमारे मौतसिब के आला के इदारे हैं वो नाकाम है। यकीन माने, उनसे आप बात करेंगे ना, वो कहेंगे क्या करें, फंड नहीं है, इतनी हमारे पास। नुसरत सहर साहब, मुझे बताएगा कि आखिर हमारा ऐसी हमारी नेचर हो क्यों गई है, हम इतने मुनाफिक क्यों हो गए? हम अपनी बहन, माँ या बीवी को देखते हैं तो एक और नज़र से देखते हैं, लेकिन जब हम किसी दूसरे की बहन, बीवी या माँ को देखते हैं हमारी नज़रें बदल जाती हैं, और जब कोई दूसरा हमारी बीवी, बहन या माँ को देखता है उसकी नज़रें और होती हैं। तो इतनी मुनाफिकत क्यों आ गई है? क्यों हमारा मुआशरा इस सिमत में चल पड़ा है कि जो खातून को एक रिस्पेक्ट देनी चाहिए, जो इज्जत देनी चाहिए, वो हम नहीं दे पा रहे? इसमें गलती कहाँ हुई है? क्यों हम इस तरह सिमत में चल पड़े हैं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक तो तरबियत जो घर से होता है, एक तो हम ये रोना पीटना हमारा जरूरी हो गया है कि हम बार बार ये कहते हैं खुदारा बच्चियों को पढ़ाएं। जब माँ पढ़ी लिखी होती है तो अपने बेटे को तरबियत देती है, जैसे मैं अपने बच्चे अक्सर तरबियत कर रही हूँ कि अपनी बहनों के साथ जो तुम्हारा रवैया, जो तुम रिस्पेक्ट कर रहे हो, ये रिस्पेक्ट तुम्हें बाहर निकलकर हर इस माँ बहन बेटी की करनी है जो बाहर घूम फिर रही है या जो तुम्हारी नजरों के सामने आती है, जिनके साथ तुम्हारा रास्ता पड़ता है। मीडिया हाउसेज में हरेसमेंट के इस मामले को किस तरह से काबू में लाया जा सकता है, इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। भी हमारी पार्लियामेंट भी खवातीन हरास हो रही हैं, वो उस हवाले जिद्दोजहद कर रही हैं। प्राइवेट चैनल्स में, प्राइवेट सेक्टर्स में भी ये मामला चल रहे हैं, और फिर सरकारी टेलीविजन में जैसे तंजीला साहिबा का मसला सामने आया, उसमें भी यही सिचुएशन है। हर जगह पर खवातीन को अपने हकूक़ के लिए जंग लड़नी पड़ रही है, चाहे वो कितनी पावरफुल क्यों ना हो, चाहे वो इलेक्टेड मेंबर ही क्यों ना हो। आखिर इसका हम सद्देबाब कैसे कर सकते हैं जिस जगह पर मुआशरा चल पड़ा है? आपके जहन में क्या इस हवाले से तजवीज़?
सबसे पहले तो इशारे यकजहती करना चाहती हूँ तंजीला मजहर साहिबा और यास्मीन जमाल साहिबा के साथ, ख़ास तौर पे के हवाले से, क्योंकि वो एक सरकारी इदारा है और उनको एक रोल मॉडल बनना है और उनको तमाम एक एग्जाम्पल सेट करना, एक मिसाल कायम करनी है बाकी दुनिया के लिए, निजी शोबे के लिए। फिर मैं साथ साथ आपको भी खराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ कि आज आपने ये प्रोग्राम इस तरह रखा है, लेकिन मैं समझती हूँ कि आपको चाहिए था कि आप टीवी के करंट अफेयर्स के जो डायरेक्टर हैं उनको या उनके नुमाइंदा या उनकी वकील को बुलाते। मैम, उनको हमने इतनी दफा कॉल की, हमने उनको कहा कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, हम आपको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, लेकिन वो अग्री नहीं थे आने को। अब हम क्या कर सकते हैं? ठीक है जी, ठीक है, आगे चलते हैं क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स इस अरसे में जमा हो गए जो कि मैंने रेज करने बहुत जरूरी हैं। पहले सेगमेंट में मोहतरमा नबिया एजाज साहिबा फरमा रही थी कि ये जो कानून है 2010 का, ये पब्लिक सेक्टर के लिए है, लेकिन मैं समझती ये तस्हीह करनी बहुत ज़रूरी है कि ये जो कानून है ये पूरे पाकिस्तान के लिए और ये तमाम शोबों के लिए है, सरकारी शोबा, निजी शोबा, तमाम शोबों के लिए है। फिर एक इंक्वायरी कमेटी इस कानून के तहत बननी लाजमी है। मुझे मालूम है कि असलियत कुछ और होती है और थ्योरी कुछ और होती है, लेकिन उसका थ्योरी को बयान करना बहुत ज़रूरी है कि ये जो इंक्वायरी कमेटी हर इदारे में बनाई जाएगी या बनाई जानी चाहिए, उसको गैर जानिबदार और शफाफ होना है। तो तहरा साहब, ये तो मसला आ रहा है कि तंजीला मजहर कह रही है कि वो जो इंक्वायरी कमेटी बनाई गई है वो उससे बिल्कुल भी जी मैं उसी पे आ रही हूँ जी, मैं वहीं आ रही हूँ क्योंकि मैं तंजीला साहबा को एक और प्रोग्राम में भी सुन चुकी हूँ। इनका हक बनता है कि ये इसरार करें कि हमारे इदारे के अंदर एक गैर जानिबदार और शिफाफ इंक्वायरी कमेटी अगर नहीं कायम की जा सकती, जिसके अंदर कम से कम एक औरत हो, एक यूनियन की नुमाइंदा हो, एक मैनेजमेंट की नुमाइंदा हो, तो इनको इस बात की भी कानून इजाजत देता है कि बाहर से किसी को ऑफ करके ले आए। तो इसमें नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन की मैं मुतालबा करती हूँ कि नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन को लाया जाए, या फेडरल ऑम्बड्समैन की जस्टिस अब्बासी को लाया जाए, या किसी और इदारे नेशनल कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स के किसी नुमाइंदे को लाया जाए, या सिविल सोसाइटी ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लाया जाए, या जो बहुत मशहूर खवातीन लॉयर्स हैं, मोहतरमा आसमा जहांगीर साहिबा, मोहतरमा हिना जिलानी साहिबा, मोहतरमा हुमैरा मसीहुद्दीन साहिबा, मोहतरमा जमीला आसम साहिबा, इस तरह के लोगों को बीच में लाया जाए। कानून आपको इजाजत देता है। फिर एक और चीज मैं कहना चाहती हूँ और वो ये है कि एक ज़ाब्ता इखलाक इस कानून के साथ मुंसलिक किया गया है, जिसको कहते हैं आशा कोड। एक तो ज़ाब्ता इखलाक हर दफ्तर के अंदर हर काम की जगह पे होता है, लेकिन इस कानून के साथ एक ज़ाब्ता इखलाक जिसका नाम है आशा कोड, उसको हर जगह चस्पा करने की लाजमी करार दिया गया है। तो अगर हमें पता ही नहीं होगा कि कानून एक है और उस कानून की शक्ल क्या है, तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा इस कानून का इतलाक करना, इस अमली जामा पहनाना। इस वक्त मैं तंजीला मजहर साहिबा और यास्मीन जमाल साहिबा से ये कहूँगी कि ये इसरार करें को सस्पेंड कर दिया जाए जब तक ये इंक्वायरी कमेटी अपना काम कर रही है। इस इंक्वायरी कमेटी को तब्दील किया जाए, इसको गैर जानिबदार और शफाफ बनाया जाए, जो कि तमाम फरीक़ैन के लिए काबिल कबूल कमेटी हो। वरना अगर सिर्फ मैनेजमेंट को ये कमेटी काबिल कबूल होगी और जो एक्चुअली अफेक्टेड है, जो जिन पर इम्पैक्ट है, उनको काबिल कबूल नहीं होगी। मुझे एज एन ऑब्जेक्टिव स्पेक्टेटर अगर ये इंक्वायरी कमेटी काबिल कबूल नहीं है तो ये क्या काम करेगी? इसकी जो सिफारिशात होंगी वहाँ उसको कबूल नहीं करेगी। मेरे ख्याल से मीडिया बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो चुका है। अब ये 1980s का टाइम नहीं है। कुछ चैनल्स में अगर इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि सब जगह पर इस तरह का इन्वायरमेंट हो। तो हम सब ने, बाकी चैनल्स ने जहाँ पर ये दीगर मामला पेश आए हैं, दीगर चैनल्स जो हैं उनमें से बहुत से बड़े बड़े नाम भी हैं जिन्होंने स्टोरी कवर की है, ये पूरा मामला उठाया है। तो मेरे ख्याल से कि एक कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, मीडिया को भी आवाज़ उठानी चाहिए। तो आई होप कि इस तरह के वाक़यात आइंदा मुस्तकबिल में पेश नहीं आएंगे। फिजा, आप क्या कहना चाहेंगी आप जाते हुए इस शो के हवाले से?
मुकर्रम, मैं बस यही कहूँगी कि देखें, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। बहुत से चैनल्स में ऐसा होता है, जैसा कि सरकारी टीवी की बात हो रही है, और सरकारी टीवी एक ऐसा टीवी होता है जो पूरे, मतलब हम कितने भी प्राइवेट चैनल्स खोल के बैठ जाएं, लेकिन पाकिस्तान से बाहर जो पाकिस्तान के मीडिया की नुमाइंदगी होगी वो एक नेशनल टीवी के थ्रू ही होगी, ये एक हकीकत है। लेकिन अगर सरकारी टीवी ही ऐसा मैसेज देगा या वहाँ पर ही लड़कियों के साथ इस तरह का रवैया बरता जाएगा, फिर यशविन जमाल हैं, तंजीला हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है, वो फिर मीडिया पर आएंगी, बात करेंगी, तो इंटरनेशनली हमारा इमेज कितना मुतासिर होगा आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगी लास्ट में कि जितनी भी लड़कियाँ हैरेसमेंट का शिकार होती हैं या वो घबराती हैं, तो मैं ये कहूँगी, उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप बिल्कुल घबराइए नहीं, अपनी आवाज़ उठाइए। जो इज्जत, जो वकार, जो रिस्क आपको मिलना है वो आपको मिलना है। आपको ऐसे लोगों से घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया नबिहा इजाज़ आपका, फिज़ा अकबर ख़ान आपका और तंजीला मज़हर आपका। आप लोग आवाज़ बनी बहुत सी ऐसी लड़कियों के लिए जो अपनी आवाज़ नहीं उठा पा रही थी, और बहुत सी ऐसी लड़कियों को हिम्मत मिलेगी जो अपने वर्क प्लेस पर हरास हो रही होती हैं। और मैं ये भी बता दूं कि मीडिया इंडस्ट्री इतनी बुरी इंडस्ट्री नहीं, हाँ यहाँ ज़रूर ऐसी कुछ काली भेड़ें मौजूद हैं जो कि एक्सप्लॉइट करती हैं नए आने वाले टैलेंट को, जो ऑलरेडी काम कर रहा होता है उसका भी फ़ायदा उठाने की कोशिश करती हैं। और ये सिर्फ मीडिया इंडस्ट्री में नहीं, बल्कि हमें हर जगह, हर तरफ जहाँ भी ख़वातीन किसी भी शोबे से मुंसलिक है वहाँ पर ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। और मैं एक और बात वाज़ेह करना चाहता हूँ कि इसमें जिन साहब का नाम तंजीला मज़हर साहिबा ले रही थी, मैंने उनके नाम पर बीप लगा दी, क्योंकि मुझे नहीं लगा कि अगर वो इस शो में का हिस्सा होते तो मैं उनका नाम ज़रूर चलाता, लेकिन क्योंकि वो इस शो में नहीं थे, वो हमारे साथ इस शो का हिस्सा नहीं बन सके, तो मैंने उनके नाम पर बीप लगा दी। क्योंकि मामला सारा इंक्वायरी में, कल को हो सकता है फैसला कुछ भी आए, तो इतना बड़ा एलिगेशन किसी पर बगैर सबूत के लगाया जा नहीं सकता। लेकिन इस हसास मौजू पे बात करना इसलिए ज़रूरी था कि हमारी ख़वातीन जो कि 48% है हमारी टोटल पॉपुलेशन का, वो जगह जगह हरास हो रही हैं। और मैं ये भी बताता चलूँ आपको शो के ख़त्म में कि हमने जब इस शो के हवाले से रिसर्च शुरू की तो बहुत सारे ऐसे मामलात हमारे सामने आए जिसने हमको भी हैरान कर दिया कि किस किस तरह से स्पेशली लड़कियां जब मीडिया इंडस्ट्री का हिस्सा बनती हैं उनको कैसे एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो इस पर भी बहुत ही जल्द शो करेंगे, तो वो शो देखना ना भूलिएगा। इसी के साथ टीम इंकशाफ को दीजिए इजाज़त, लेकिन जाते जाते मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ये अपने से अहद करें कि पाकिस्तान में ख़वातीन की इज़्ज़त और उनके तहफ़्फ़ुज़ को मुक़द्दम रखने में आप अपना किरदार ज़रूर अदा करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।